रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्क्रीन को दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आज के जो वेबिनार है, इसका जो एजेंडा है दोस्तों, वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कि कैसे बिना दवाओं के डायबिटीज को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज की सच्चाई और जो मिथ है वो क्या है, डायबिटीज के आंकड़े क्या हैं, और आम जो धारणा लोगों ने बनाई हुई है, क्या डायबिटीज हमेशा के लिए रहती है या जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि जब तक आप लाइव हैं तब तक दवाइयां लेनी है। क्या ये सच है? तो डायबिटीज के असली कारण लाइफस्टाइल व गलत खान पान है। डायबिटीज कैसे होता है, इसको कैसे रिवर्स करना है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, इंसुलिन का प्रतिरोध, ब्लड शुगर का असंतुलन जो है, और डायबिटीज को कैसे रिवर्स करा जा सकता है, इसका जो 5 स्टेप फार्मूला है। एक एक स्टेप में हम उन सभी 5 फार्मूलों पर डिस्कस करेंगे, और सफलता की कुछ लोगों की कहानियां हैं वो भी आपके साथ में, और एक फ्री गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं। 21 दिन की जो डायबिटीज रिवर्सल योजना है जो हमने डिजाइन की है, उसका एक विशेष समाधान ऑफर आपको मिलने वाला है। तो आइए बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज एंड ड्रग्स। और हम देखते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि सन 2019 तक 77 बिलियन पीपल्स डायबिटीज के थे, और ये 2030 तक जो आंकड़ा है 100 मिलियंस यहाँ पर पीपल्स होने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आंकड़ा किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग प्री डायबिटिक हैं जिनका HbA1c बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ रहा है, कुछ लोग HbA1c उनका बहुत ज्यादा है। तो आज ज्यादातर लोग, ऐसा बोला जाता है कि 7 व्यक्ति डायबिटीज की दवाइयां इंडिया में ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसको लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, लाइफ में मेन ऑब्स्टिकल जो है वो क्या है, आज हम समझेंगे, एज वेल एज मोटिवेटर। तो एनवायरमेंट जो है, जहां से बहुत सारी सूचनाएं हमको, जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उनका बहुत ज्यादा एक ऐसा लोड है, एक ऐसा सजेशन हमको मिलता है, एक ऐसा मेंटल पावर यहाँ पर बन रही है लोगों की, जो रेफरेंस वो बनाते हैं। तो कैसे एक आम आदमी भी इस षड्यंत्र में फंस जाता है। तो पावर ऑफ बिलीफ को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों साइंटिफिक ये रिसर्च हुई कि जब कोई एक सूचना को लगातार लगातार आप देते चले जाते हैं, तो क्या होता है, माइंड उनको पैटर्न्स को इस प्रकार से बना लेता है, उसको ऐसा लगता है कि अब ये मेरे बस का नहीं है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, पावर ऑफ बिलीफ, एलिफेंट एंड रोप। जब एक महावत एक हाथी के छोटे बच्चे को रस्सी के साथ बांध देता है, तब बच्चा छोटा है, उसके अंदर एनर्जी कम होती है, और वो प्रयास करता है, बार बार प्रयास करने पर भी जब वो रस्सी, वो रोप नहीं टूटती है, तो उसके जो बिलीफ है वो माइंड में उस पैटर्न के रूप में चले जाते हैं कि अब ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये हाथी बड़ा हो चुका है, और अब ये जंगल में भी जा रहा है। महावत इससे सारे वो कार्य करा रहा है, इससे रस्सी भी तुड़वाता है, इससे गड्ढा भी उठवाता है, इससे पेड़ भी तुड़वाता है, वो सारे काम आज हाथी कर रहा है। लेकिन जब वो उस एनवायरमेंट में आता है, जंगल से कहाँ आता है, घर की तरफ आता है, और हाथी को उसी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो सोच करके देखिएगा, आज भी वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि उसके माइंड के जो पैटर्न है वो कैसे बन गए कि मैं अब नहीं कर सकता हूं। तो आप सोच करके देखिएगा, आज वो ऐसी कई रस्सियों को एक साथ तोड़ सकता है, कई रस्सियों को तोड़ सकता है। तो हमने वो पैटर्न कहां से बनाए, वो रेफरेंस कहां से लिए? तो हम सभी ने वो रेफरेंस लिए हैं मेडिकल इंडस्ट्री से। दो चीज यहां पर जानना जरूरी है, एक मेडिकल इंडस्ट्री है और एक मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो जर्नल में प्रकाशित होता है। जितने भी वैज्ञानिक हैं जो आम जन के लिए काम करते हैं, जो रिसर्च करते रहते हैं, उन कभी रिसर्चों को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। और आप तक, हम तक क्या पहुंचता है, वो सभी पहुंचती हैं चीजें मेडिकल, जो ये लॉबी है, इस साइंस को छिपा दिया जाता है। और उन बीमारियों को किस प्रकार से रूमर फैला के लोगों में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी मीडियाओं के माध्यम से लगातार वो सूचना पहुंचाई जाती हैं, और एक ऐसा षड्यंत्र जहां पर सभी लोग उस बात को मान लेते हैं, उस रेफरेंस को मान लेते हैं कि ये हमारे साथ लाइफ टाइम चलने वाला है। तो देखिए, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
तो जो बॉडी है वो एक हार्डवेयर की तरह वर्क करती है और जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय माइंड साथियों। और सब कुछ जो गेम है वो गेम है प्रॉपर एजुकेशन का। तो आप सोचिए हम जितना भी ट्रीटमेंट आज करते हैं वो किसका करते हैं, वो करते हैं बॉडी का। जब आप खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या काम करती है, दो ही काम करती है। या तो ये आपकी उस ऊर्जा को वहां लगाएगी जब पचने का काम शुरू होगा, और या कहां लगाएगी, आपकी बॉडी के रिपेयरिंग का या हीलिंग का काम स्टार्ट करेगी। तो कुछ लोगों का खाना आज किस प्रकार से का है, आप देखिए खाना दूषित हो चुका है, ब्रीदिंग पैटर्न आपके ठीक नहीं है, और जो वाटर आप ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी को गले के नीचे नीचे आप क्या दे रहे हैं, सॉलिड आइटम देते हैं, लिक्विड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। आप सोचिए तीनों ही जो चीजें हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो टॉक्सिन से भरपूर है। ऐसा मान लीजिए कि वो दूषित हो चुकी हैं। खाने में जिस प्रकार से पेस्टिसाइड और केमिकल हैं, पानी हमारा दूषित है, और जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसे हैं, लो है। और जो वायुमंडल के अंदर सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। वो कैसे समझते हैं, जब हम भोजन लेते हैं किस प्रकार से, वीवीआईपी की तरह। तो वीआईपी जितने भी लोग हैं वो किसी भी बैरियर को फॉलो नहीं करते हैं। आप देखिए वीआईपी का काफिला होता है, वो निकल जाते हैं, और दूसरे लोग कौन होते हैं, डीआईपी। तो जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो यहां हमने समझना है कि यदि हम उस भोजन को लेंगे जो हमारे शरीर के लिए नहीं डिजाइन किया गया है, तो हमारे शरीर में वो एरर आने तय हैं। इंडिया में आज 8.8% डायबिटिक लोग हैं, मोस्टली जिनका वजन ज्यादा है या जो फैटी लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो पतले हैं, उनको भी डायबिटीज है। तो आप देखिए वियतनाम के अंदर 5.5% डायबिटिक लोग, मलेशिया में, और कुछ लोग हैं जिनको हम अभी और देखेंगे। लेकिन उसके पहले चर्चा करते हैं कि जो डायबिटीज है, जो हार्ट के डिजीज हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर है, दमा है, चमड़ी के रोग हैं, थायराइड है, पथरी है, अल्सर है, बदहजमी है, तेजाब, कब्ज, जॉइंट्स पेन, आप ऐसे किसी भी रोगों का नाम जब लेंगे तो 10 में से कोई ना कोई एक व्यक्ति इनमें से दवाई खा रहा होगा किसी ना किसी प्रॉब्लम की। तो साथियों हर घर की यही कहानी है। तो समझते हैं भोजन हमको देता है एनर्जी, जो हमें कार्ब से, प्रोटीन के रूप में, और फट जो वसा है, फैट यहाँ पर, और आप देखेंगे और जो हमको चीजें मिलती हैं वो विटामिन के रूप में, मिनरल्स के रूप में, फाइबर के रूप में, और पानी हम ले रहे हैं। इन सब से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशंस, वो पोषक तत्व जो हमारे सेल्स का निर्माण करते हैं और जिससे हमारा शरीर स्ट्रांग होता है। और बाकी जो चीजें हैं वो क्या बची, जो भी हमने भोजन खाया जो बच गया वो हमारा हुआ, और बाकी है सब वेस्ट मटेरियल, जिनको टॉक्सिन कह सकते हैं, जिनको गंदगी कह सकते हैं, या अनवांटेड कह सकते हैं। तो दोस्तों अनवांटेड ये सारी चीजें हैं, इसको एलिमिनेशन के लिए 4 रास्ते बनाए हैं प्राकृतिक रूप से। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है इस बॉडी के अंदर जो इन सभी गंदगियों को शरीर से बाहर निकालता है। तो 4 रास्तों में पहला रास्ता क्या है, पेशाब का, जो किडनी के द्वारा सारे वो टॉक्सिन एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, जो अनवांटेड टॉक्सिन है, जो गंदगी है। और दूसरा है आपकी आंतों का, जो पखाना के रूप में बाहर निकाल देती है। और तीसरा जो रास्ता है वो है स्किन का, और चौथा रास्ता था लंग्स का। तो चारों रास्ते देखिए आज बाधित हो रहे हैं, क्योंकि जो आप भोजन खाते हैं वो उस समय नहीं खाते जिस समय भोजन पचता है सही। तो वो कहाँ होता है फिर टॉक्सिन इकट्ठे, आपके बॉडी के अंदर। तो डस्टबिन आपने बना दिया जो कॉज ऑफ डिजीज है। तो बीमारी के सबसे बड़े कारण को आज हम जानने वाले हैं कि बीमारी जो हो रही है उनका कारण क्या है। तो उनका कारण है शरीर के अंदर जो भोजन आपने खाया, यदि जो पचा लिया आपने, जिनसे आपने वो सारे न्यूट्रिशंस प्राप्त कर लिए, लेकिन जो अनडाइजेस्टिव रहा, जो पचा ही नहीं, वो क्या करेगा, वो सड़ेगा पेट में जाकर के। जो सड़ेगा तो गैसेज बनाएगा, और वो टॉक्सिन क्या करेंगे, अब आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे ब्लड के माध्यम से। और ब्लड क्या है, कैरियर काम करता है। अब जब ब्लड में चले गए तो वो हर सेल तक जा रहा है, हर ऑर्गन तक जा रहा है।
अब सोचिए, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन बीमारी का कारण है, और जो आपको बीमार बनाता है, किसी पुरुषों में देखें तो टमी बाहर निकल रही है, और टमी के निकलने का बहुत बड़ा जो कारण है वो अनवांटेड चीजें हैं, और आपका जो शरीर है वेसल फैट के रूप में वहां पर जमा करता है उस फैट को, ताकि उन अंगों को सुरक्षित कर पाए। आप देख रहे हैं ब्लड वेसल यहाँ पर, जब वो ब्लड इतना गंदा हो जाता है तो वहां वो आपकी उन ब्लड वेसल पर क्या करता है, चिपकने लगता है। तो जैसे जैसे वो चिपक रहा है और वो छोटी होती जाती हैं, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर क्या है, यदि किसी पाइप चलते हुए पानी पर आप पैर रखेंगे तो फोर्स कहां जाएगी, उस मोटर पर जो चल रही है। तो ऐसे ही आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है। तो सोचिए, यदि वो आपकी ब्लड वेसल जिस आकार में थी और वो छोटी होती जा रही हैं, और एक दिन क्या होता है, डॉक्टर आपको जब अचानक आप जाते हैं तो वो बोल देता है कि 80% 90% ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। तो आप देखिए, आज लोगों को गैंग्रीन हो रही है, लोगों के हाथों में पेन हो रहे हैं, लोगों की गर्दन पर पेन हो रहे हैं, गाउट हो रही है, स्किन के डिजीज हो रहे हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके शरीर में वो जमी हुई गंदगी का परिणाम है, जिनको आप टॉक्सिन कहते हैं। अब इन बीमारियों को अलग अलग नाम हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमने रोगों के कारण जान लिए बहुत ही संक्षिप्त में, कि यदि हम सही पोषक तत्व अपने शरीर को नहीं दे रहे हैं, जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो यदि हम अपने शरीर से उस छिपी हुई गंदगी को जो अंदर जमा होगी, एक्युमुलेशन होगी टॉक्सिन के रूप में, उसको बाहर निकाल दें। पहला तो सही भोजन देना जो हमको नहीं मिला, और दूसरा है वो गंदगी जो जमी हुई है। तो रोग के कारण आपने समझ लिए, और उनको निवारण का भी अब हम तरीका जानने वाले हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो जितने भी डिजीज हैं, जब कोई भी व्यक्ति उनकी मेडिसिन लेता है, तो क्या दोस्तों मेडिसिन उसका समाधान है? तो मेडिसिन उसका बिल्कुल भी समाधान नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक टॉक्सिन है। उनको भी समझेंगे। एंजियोप्लास्टिक, बाईपास सर्जरी, पाइल्स के लिए ऑपरेशन कराना, क्या ये समाधान है, सॉल्यूशन है? नो। नी रिप्लेसमेंट कोई समाधान है? गैलब्लैडर की जो पथरी है उनका ऑपरेशन करना कोई समाधान है? तो समाधान नहीं है। ऑर्गन रिप्लेसमेंट भी कोई समाधान नहीं है। तो डिजीज टू नो डिजीज, नेचुरल जो पावर है वो बहुत बड़ी है, उसको हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं आज जो रेफरेंस हमको मिले हैं, जो पॉइंट्स आप देखते हैं आज नंबर्स के रूप में। जैसे शुगर की बात करें तो 100 140, बीपी की बात करें तो 80 120, कोलेस्ट्रॉल आपका देखिए 130, ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो 100 130। ये नंबर हमको कहां से मिले, तो हम कहां फंस गए? वी आर पार्ट ऑफ गेम डिजीज नेम ऑफ नंबर काउंटिंग। तो हम सब यहां पर फंसे हैं। ये हमारी लाइफ में कब से आए, इन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, शुगर लेवल यदि 250 है तब भी आप डायबिटीज के मरीज नहीं है, बस अपना इसके खान मरीज पान सुधार नहीं है लीजिए। बस। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर म्यूट नहीं है। मैं सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को जागृत करने का काम स्टार्ट किया, और डायबिटीज को रिवर्सल करने का काम किया। लाखों लोगों की शुगर को, जो जो 100 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को उन्होंने डायबिटीज रिवर्सल किया। तो 250 लेवल है, सोचिए 250 लेवल है तब भी आप डायबिटीज के मरीज नहीं है, जबकि लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या दवा वाकई में रोगों को ठीक करती है? तो देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी एक ऐसे एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई एक भी दवाई किसी एक भी रोग को ठीक करती है। तो फिर ये क्या है, क्यों दवाइयां दी जा रही हैं? दवाइयां बंद हो चुकी हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जारी है। मतलब जितने भी वायरसेस हैं वो अपने आप को म्यूट कर चुके हैं। आज एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्स वो काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी डॉक्टर दवाइयां लगातार लिखे जा रहे हैं। जो दवाइयां बैन हैं उनको भी प्रिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, उनका भी। तो देखिए, स्टॉप द मेडिसिन। यदि कोई दवाई नहीं है जो हर मर्ज के लिए काम आती हो, ऐसी कोई आज तक गोली नहीं बनी। लेकिन हाँ, हर बीमारी के लिए
गोली जरूर हैं जिनके पीछे, हर के पीछे एक ना एक बीमारी है। आप कोई भी एक टैबलेट को देख लीजिएगा, उनके जनरल्स में देख लीजिएगा, वहां आपको सबका साइड इफेक्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? यू वांट कंट्रोल और क्योर? अभी तक जितनी आप दवाइयां ले रहे हैं, यदि उनके कोई भी एविडेंस नहीं है और आपका डॉक्टर खुद बोलता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, चाहे वो डायबिटीज हो, डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है, फिर बीपी की हो, फिर कोलेस्ट्रॉल की हो, ट्राइग्लिसराइड की हो, जो भी आपको कॉम्प्लिकेशन आते जा रहे हैं, उन सबकी दवाइयां ही आपको चल रही हैं। मुट्ठी मट्ठी भर के दवाइयां खा रहे हैं। सोचिए, दवाइयां खाने से कंट्रोल तो कर रहे हैं नंबर को, जो मैंने अभी बात आपको बताई, लेकिन क्या आपका जीवन अच्छा हो रहा है? आपके बॉडी के अंदर एनर्जी स्प्रेड हो रही है? तो शायद नहीं। तो फिर उन दवाओं को क्यों खाना जिनसे आपका शरीर भी खराब हो रहा है और आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है? तो फिर किसके पीछे भाग रहे हैं? बीमारी को रोकना चाहते हैं या इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं? आइए समझते हैं कि आप ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करते हैं आप बॉडी का। बॉडी के टाइप्स क्या हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है मेंटल बॉडी, जो आपका मानसिक शरीर है, जहां पर थॉट प्रोड्यूस होते हैं। और दोस्तों, ये थॉट्स बनाते हैं इमोशन। जब आप कोई भी विचार सोचते हैं, एस्ट्रल बॉडी पर जो सूक्ष्म शरीर है आपका, वहां पर जाकर के इमोशन बनते हैं। और वो जो विचार हैं वो एनर्जी बनाते हैं। जो इमोशन आपका है, चाहे आप नेगेटिव सोचें चाहे पॉजिटिव सोचें, वही आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। और वो एनर्जी आपके वो केमिकल बनाएगी। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे, और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव केमिकल बनेंगे, और वो इम्प्लांट कहाँ हो जाएंगे? आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर। तो आप सोच के देखिएगा, रोग कौन सा है और हम ठीक किसको कर रहे हैं? हम ठीक कर रहे हैं अपनी बॉडी को। और रोग आया कहां से? हमने देखा था कि वो सारे जो डिजीज हैं वो मेंटल लेवल पर क्रिएट होते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल डिजीज साइकोसोमेटिक, जो माइंड में आते हैं। और यहां एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जहां पर जन्म लेती है स्ट्रेस, और जो डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो आज जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग परेशान हैं किससे? स्ट्रेस से, टेंशन से। और ये हकीकत है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति तनाव में रह चुका है या वो झेल रहा है। तो स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं मित्रों। नौकरी की चिंता हो सकती है, परिवार, दोस्तों या रिश्तेदार से अनबन हो सकती है, कैरियर की ग्रोथ हो सकती है, धन संपत्ति की कमी हो सकती है, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कोरोना झेला। तो देखिए, स्ट्रेस के जो सिम्टम हैं आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। कमजोर महसूस करना, सिरदर्द होना, पेट खराब होना, डायरिया, कब्ज, मांसपेशियों में तनाव या दर्द होना, सर में दर्द होना, सीने में दर्द होना, नींद नहीं आना, रात भर करवट बदलते रहना, बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत, एलर्जी होना, सेक्स में अरुचि होना और क्षमता का कम हो जाना, घबराहट हो सकती है, कपकपी हो सकती है, कान में सीटीसी बज सकती हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, और बार बार पसीना आ सकता है, मुख सूख सकता है, और खाना निगलने में परेशानी हो सकती है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, आदमी पागल भी हो सकता है। और दोस्तों, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, बाल झड़ सकते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि चिंता मुर्दे को जलाती है, जो चिता है, लेकिन जबकि जो चिंता है वो जिंदे को जला देती है। क्योंकि जो आप थॉट सोच रहे हैं, तो दोस्तों वहां से हम अभी बात कर रहे थे केमिकल की, तो हैप्पीनेस के केमिकल्स, यदि आपका थॉट प्रोसेस है तो डोपामिन जो है वो रिलीज होगा। और डोपामिन आपको देगा वो खुशी। ऑक्सीटोसिन से आपको अपने जीवन में ग्रोथ मिलेगी, आप अच्छा कुछ करेंगे। सेरोटोनिन आप देख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे केमिकल्स आपको यहाँ पर जो बनेंगे, जिनसे आप अपनी जीवन में ग्रोथ पाएंगे। तो इस प्रकार के चार केमिकल जो आपकी बॉडी में अपना एक ऐसा रिजल्ट देते हैं। थॉट प्रोसेस जैसा भी हमारा होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन जो उसके परिणाम है वो कहाँ जा रहे हैं? आपकी बॉडी पर जा रहे हैं। तो हमको तीनों लेवल पर कमांड करनी होगी। यू आर नॉट ओनली ए बॉडी, यू आर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो देखिए, कोई भी बॉडी के अंदर जो डिस्कम्फर्ट है या पेन है, वो एक फीडबैक है, मैकेनिज्म है। आपका शरीर आपका दोस्त बन करके आपको बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि वो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग उस पर ध्यान ना देकर के क्या करते हैं, वो सिम्टम जो आए उनके लिए दवाइयां लेनी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमारे शरीर का प्रत्येक जो भाग है वो कुछ ना कुछ कहता है। जैसे हेड की बात करें तो अधिक सोचना या पहचान की बात हमेशा रहती है। हार्ट की बात करें तो लव की बात करता है और प्रतिनिधित्व चाहता है। जो ब्लड आपका है वो खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्लड प्रेशर आसपास की चीजों को आप नियंत्रित करने की सोच रहे हैं या महसूस करते हैं, आप जरूरत है आपको। और जो हेडेक है, माइग्रेन है, आत्म आलोचना या फियर, हार्ट की जितनी प्रॉब्लम्स हैं लंबे समय तक चली आ रही जितनी भावनात्मक समस्या हैं वो हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और जो नींद आने की समस्या है, आप देखिए लंबे समय तक आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, आप अपराध बोध महसूस करते हैं और फियर में रहते हैं। तो 80% जो हमारे विचार हैं वो कैसे हैं, नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। और जो राष्ट्रीय विज्ञान है, जो फाउंडेशन है उसका, नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो यूएस में 2005 में जिन्होंने देखा कि ज्यादातर जो रिपीट हैं हमारे थॉट वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, आपकी आदतों का निर्माण कर रहे हैं। इनको हम बदल सकते हैं। तो नकारात्मक विचार जिनकी भी जिंदगी में आ रहे हैं, आप देखें स्लाइड पर जो चल रही हैं, वो इस प्रकार से अपने लैंग्वेज में उन बिहेवियर्स के रूप में लोगों के साथ चर्चा करते हैं। मैं तो चल नहीं सकता, मुझे बीमारी स्थायी रूप से हो रही है, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता है, और मेरे शरीर की संरचना ही ऐसी है, मेरा काम करना अब बड़ा दर्दनाक हो चुका है। तो इस तरीके के जो जीवन है उनका नकारात्मक सोच की वजह से चल रहा है। मैं अयोग्य हूं, मैं बदसूरत दिखता हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और मैं ये काम नहीं कर सकता, लोग हमें मेरी उपेक्षा करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये हमारी लाइफ में नकारात्मक विचारों की वजह से चल रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऑल थॉट आर आउटपुट। आपके जो विचार हैं वही आपकी बाहरी दुनिया बना रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो एक साइंटिस्ट हैं मसरू इमेटो, उन्होंने किया। और ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि उन्होंने 3 जार लिए और तीनों जारों में चावल उन्होंने रखे। एक जार के अंदर उन्होंने लग दिए लिखा लव, एक जार के उन्होंने पे लिखा उन्होंने नथिंग की, उसको उन्होंने इग्नोर किया। एक जार के ऊपर उन्होंने लिखा आई हेट यू। तो देखिए, प्रकृति की जब इन चीजों को हम केवल अपने विचारों से बदल सकते हैं, तो उन्होंने कुछ समय के बाद में देखा कि जिनको लव आप बोल रहे थे वो चावल खिल गए थे आपके, और उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सेलुलर लेवल पर वो बदल चुका था। तीनों जार के अलग अलग परिणाम थे, वो हेट वाले ब्लैक हो चुके थे, और जिनको आपने नथिंग बोला या जिनको आपने इग्नोर किया वो पीले हो चुके थे। तो दोस्तों, आपकी जो वॉइस है, उनका जो स्पंदन है, वो क्या कर रहा है, वो इस ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है। वो ऊर्जा आपकी उन निर्जीव वस्तुओं को भी चेंज कर रही है, आपके थॉट प्रोसेस से, केवल सोचने मात्र से, बोलने मात्र से। तो सोचिए, यदि आप निर्जीव वस्तुओं को अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से बदल सकते हैं, तो आज हम जो लिविंग पर्सन हैं, हम लोगों को क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसे आपने हमें भी डिस्कस किया, मोस्टली हमारे रिपीट कैसे हैं, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। तो सोचिए, यदि हमको बदलना है तो अपनी भावनाओं को बदलना होगा, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था पानी के ऊपर। तो देखिए, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर थे सेलुलर लेवल पर वो आपके सामने हैं। जिनको कंपैशन दिया गया, जिनको थैंक यू बोला गया, जिनको विजडम की आपने भावना प्रेषित की, जहां आपने फूल बोला पानी के लिए, जहां पर हैवी मेटल्स थे। तो दोस्तों दोस्तों, यदि आप पानी को चेंज कर सकते हैं, अपने चावल को आप चेंज कर सकते हैं, तो आप किसी भी निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ जितनी सजीव वस्तु हैं हमारे आसपास, उनको भी हम बदल सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे, इफ यू हैव ए पीसफुल माइंड एंड पीसफुल थॉट, वाटर बिकम मोर पीसफुल। तो आप जो भोजन कर रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, आप उनको भी चेंज करके खुद को आप बदल सकते हैं। ये था हमारा जो साइंटिस्ट उनका एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, नकारात्मक भावना आपके अंदर जितनी भी हैं, जो आप पूरे दिन के अंदर महसूस करते हैं, जो थॉट आपको आते हैं, 65,000 थॉट पूरे दिन के दौरान हमको आते हैं, लेकिन यदि 3 नकारात्मक भावना मैं आपसे पूछूं, आप अपनी डायरी में जरूर लिखिएगा कि आप क्या अपराध बोध, तनाव, डर,
हताशा, संदेह, अनिश्चितता, नाखुशी, बेचैनी, गुस्सा हो, जलन हो, घृणा, द्वेष, चिंता, शर्म और खेद, क्या महसूस करते हैं आप? मैं यहां पर अभी स्लाइड को स्टॉप कर रहा हूं और यहां चैट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं कि आपको क्या फील होता है। यहां पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे के थैंक यू डियर फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत आभार, आपने जो अपनी भावना संप्रेषित की हैं। तो ये आप लिखना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि क्या भावना आप महसूस करते हैं। 21 पीपल्स हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आपका मैं मैसेज देखना चाहता हूं यहाँ पर। चलिए, सभी लोग मुझी को मैसेज दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार आपका प्रिय मित्रों। आपको अभी तक हमने जो समझा था, स्क्रीन दोबारा आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूं। हम समझते हैं, देखिए, हमने जब अपनी बॉडी में ये समझ लिया कि यहाँ पर हमारी बॉडी में केवल बॉडी नहीं है, माइंड भी है और सोल भी है। तो देखिए, बी एम डिटॉक्स थेरेपी मैंने यहां पर लिखा है आपके लिए कि आप बॉडी को और माइंड को दोनों को ही डिटॉक्स करेंगे। हमने गले के नीचे अपने शरीर को जो भोजन दिया, पानी दिया, ऑक्सीजन दे रहे हैं हम, और उससे जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उनको क्या करना था? एलिमिनेट करना है, उनकी सफाई करनी है। और यहाँ गले के ऊपर वाला हिस्सा क्या है? माइंड जहां पर आपका काम कर रहा है, यहां भी तो नकारात्मक विचारों का सृजन हो रहा है, और वो भी क्या बना रहे हैं? टॉक्सिन। तो अपने माइंड से और बॉडी से, दोनों से टॉक्सिन को एलिमिनेट करके हम एक स्वस्थ जीवन जीने की परिकल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, 90% बीमारियों को आप घर बैठे बिना किसी डॉक्टर के ठीक कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस में आपको यहाँ शेयर कर रहा हूं। जब हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम कहाँ ले जाते हैं उसको? एक गैराज में। और गैराज में पुरानी चीजों को साफ सफाई करके, फिल्टर को साफ करके, पुराने तेल को निकाल करके, नया तेल डाल करके सर्विस कर दी जाती है। और सर्विस सेम डे में आप फील करते हैं कि हाँ, गाड़ी स्मूथ हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों, लीवर हमारी जो शरीर का हिस्सा है, वो बहुत बड़ा अंग है। 400 जूसिस का निर्माण लगभग लीवर करता है। और दूसरा है किडनी। सोचिए, दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, जो उसके नेफ्रॉन लगातार काम करते रहते हैं, और इसमें फिल्टर की इकाई होती हैं। अब पूरे ब्लड को 300 बार किडनी से होकर के गुजरना पड़ता है। 1800 लीटर फिल्टर होता है ब्लड आपका। और आपका 400 जूसी लीवर के अंदर बनते हैं। सोचिए, मोस्टली लोगों के लीवर में ही प्रॉब्लम है। जितना भी पॉल्यूशन का पका खाना खा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? जो लीवर की कैपिलरीज हैं, उनमें वो टॉक्सिन जमा रहा है। सोचिए, यदि पानी के कंचे पाइप में भर दिए जाएं और प्रेशर हो, तो आगे कैसे सरकेंगे वो? तो ठीक इसी प्रकार से आपके गाल ब्लैडर में स्टोन बनने का कोई बाहर से कारण नहीं है। वो शरीर के अंदर जमी हुई है, वो गंदगी है, वो टॉक्सिन है। और मैंने आपको डिस्कस किया कि लोग क्या कराने, उसका ऑपरेशन करा देते हैं। एलर्जी और अस्थमा कुछ भी नहीं है, लीवर के अस्वस्थ होने के एक लक्षण है। और मधुमेह जो रोगी हैं, लीवर का डिटॉक्स उनके लिए बहुत फायदे करता है। तो लीवर का केवल एक अकेला यदि आप डिटॉक्स करते हैं, अगले जो 6 महीने हैं, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, घर बैठे। और आज हार्ट अटैक किस लेवल पर बच्चों को भी, बड़ों को भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, हीलिंग का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। ये पूरी कायनात के अंदर मानवों को केवल ऐसा सिस्टम मिला है, जितने भी जानवर हैं उनको भी सिस्टम मिला है कि वो अपनी बॉडी को खुद ही हील करते हैं। मानव तो जब बीमार हो जाए, जब भी खाना खा रहा है, लेकिन देखिए पशु पक्षियों को देखिए, जब वो बीमार होते हैं तो खाना नहीं खाते, खाना छोड़ देते हैं, और फिर उनका हीलिंग खुद होता है। तो देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि भावना भी आपका स्वस्थ रहने में बहुत योगदान देती है। हीलिंग विद इमोशन। तो जो भावनाएं हैं, इमोशन को अच्छा करने की, वो क्या है? लोगों को माफ कीजिए, खुद को माफ कीजिए। तो क्षमा करना और एप्रिसिएशन करना लोगों का, शुक्रिया करना, और लव खुद को भी करना और दूसरों को भी करना। तो ये रास्ते हैं 3 यहां पर।
स्वस्थ रहने के लिए, अपनी माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मैंने बताया कि 90% बीमारियों को यू कैन से गुड बाय। केवल अभी मैं डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब आप भोजन करते हैं तो भोजन का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जब आप भोजन कर रहे हैं, प्यार में खा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है जो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करेगा। और जब आप भोजन कैसे खा रहे हैं, गुस्से में खा रहे हैं, तनाव में खा रहे हैं, जल्दबाजी में खा रहे हैं, और स्क्रीन पर प्रोग्राम चल रहे हैं, आपका मन कहाँ है? वहां है, भोजन में नहीं है। तो सोचिए आपको भोजन क्या देने वाला है? बीमारी देगा, आपको रोगी बनाएगा। तो दोस्तों, अपनी जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने का और तनाव से मुक्ति पाने का विजुअलाइजेशन, जब आप सोएं तो आप अच्छी ख्वाब देखते हुए सोएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, और जहां आपको जगह पसंद है, अपने परिवार को जगह पसंद है, आप वहां जा सकते हैं, कहीं भी घूमने जाएं। लेकिन यदि आप बहुत टाइम से सैड वाली स्थिति में हैं, स्ट्रेस में हैं, कुछ समय के लिए अपने घर को छोड़ दीजिए और टाइम को एंजॉय कीजिए जहां भी आपको अच्छा लगे। और तेज चलाइए। जब आप तेज चिल्लाते हैं तो क्या होता है? आपके अंदर नेगेटिव जो ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है। जितना चिल्ला सकते हैं प्रकृति के संपर्क में चले जाइए और आवाज लगाइए। शांत रूप से भी आप चिल्ला सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन जब चिल्लाएंगे तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी। और हंसने में कभी कोई कंजूसी ना कीजिएगा, ये बहुत फायदेमंद है। वाटर को हमेशा चार्ज करके पिए, जैसे मैंने आपको बताया था। भोजन को जब भी खाएं, चार्ज करके खाएं, एनर्जी को आकर्षित करें। तो मैं अभी एक स्क्रीन आपके सामने और शेयर करने वाला हूं। कुछ फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं जब हम दवाइयों के ट्रैप में फंसे हैं। तो यहां पर कैसे दवाइयां हमारे जीवन को कुचक्र में फंसा देती हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन आपके सामने है, चर्चा करते हैं। अलग अलग पॉपुलेशन है। 1984 की बात करें तो डायबिटीज की जो रिसर्च थी 2008 में, तो जो यहाँ पर प्लाज्मा जो ग्लूकोज थी वो 208 थी। अमेरिका में मैक्सिमम 1985 की बात करें जो जनरल क्रॉनिक डिजीज के अकॉर्डिंग था वो 231। तो अलग अलग आप देखें देशों के अकॉर्डिंग अलग अलग वो था। मेडिकल जर्नल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 268 शुगर का लेवल था, जो ब्लड ग्लूकोज है। अब आप देखिए स्टडी जो था पीमा इंडियन का, यहां पर आप देख रहे हैं रेटिनोपैथी जिन लोगों में 227 थी वहां पर जीरो था, लेकिन जिन लोगों में 227 से ऊपर था उनको रेटिनोपैथी का समस्या था, मतलब आंखों की समस्या होना। इसके बाद में डायबिटीज को देखिए किस प्रकार से चेंज किया गया उनके पैटर्न को। तो यहां पर आप देख रहे हैं 200 रखा गया, इन्होंने रेफरेंस पॉइंट बनाया था 200 1979 के अंदर। अब जब अमेरिका का जो एसोसिएशन है और डब्ल्यूएचओ का, उन्होंने 1997 और 99 में इसको 126 mg पर डेसीलीटर कर दिया। और इसके बाद में फिर और 2003 आते आते वो 100 mg पर डेसीलीटर कर दिया। और आप देख रहे हैं एडीए ने फिर 2013 में, यहां पर 2010 में 140 पीपी इसको और कर दिया। अब देखिए 100 रह गया ये फास्टिंग में। HbA1c कितना? 5.6। आप सोचिए यदि कोई डायबिटीज की मेडिसिन नहीं ले रहा था, वो बॉर्डर लाइन पर था, वो एक दिन में ही कहां पर आ गए? डायबिटिक पेशेंट घोषित हो गए। तो कितना बड़ा ट्रैप है। कंट्री के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, डेनमार्क, यहाँ पर फ्रांस, इंडिया, यूएसए, सिंगापुर, जो प्री डायबिटिक थे, जैसे ये पैरामीटर आए कितने परसेंट यहां पर बढ़े? डेनमार्क में बढ़ गए 37.6%। सेम डे के अंदर फ्रांस में कितने पेशेंट बढ़े? इंडिया में 37% बढ़ गए, जो पहले केवल 10% थे। यूएसए में 28% बढ़े, सिंगापुर में 32% बढ़े। तो सोचिए कैसे जो ये रीडिंग्स का खेल है मेडिकल इंडस्ट्री खेलती है। अब देखिए जो भी ये मेडिसिन चलती हैं, तो उनसे क्या रिस्क कम होता है या बढ़ता है? तो आप देखिए जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं उनका जो मृत्यु दर है वहां पर ये बढ़ता है। हार्ट फेल की चीजें बढ़ रही हैं, इम्पुटेशन बढ़ रहा है। और जो डायबिटीज की दवाइयां ली जाती है ना दोस्तों, मेटाफॉर्मिन के अलावा जो यहाँ पर दवाई देख रहे हैं, मेटाफॉर्मिन के बाद में दो दवाइयां और आई, आप देखिए उनसे मृत्यु दर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। वेट बढ़ता है, मतलब
आप जो मेडिसिन खा रहे हैं केवल नंबर तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर बढ़ रही है हर साल, एडिमा बढ़ रहा है, वेट लॉस की जगह वेट गेन हो रहा है। ये सब क्या है? ड्यू टू डायबिटीज मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन। और देखिए, ये स्टडी अलग अलग लेवल पर की गई हैं। उन यहां आप देख रहे हैं 1813 में मेंस का क्या वो रहा। ये किस प्रकार से हमको उस ट्रैप में फंसाया जाता है, ये पूरे रिसर्च है, पूरे एविडेंस है यहाँ पर। एंटी डायबिटीज मेडिसिन इंक्लूडिंग मोट जो मेटाफॉर्मिन है उसकी बात करें, तो यहाँ मार्केट में जो दोस्तों ये आई 1960 के अंदर आई। तो क्या उससे पहले डायबिटीज नहीं था? बिल्कुल था। ट्रीटमेंट भी होता था आयुर्वेद में हम कहें तो यहाँ पहले से पूरी प्रोटोकॉल थी। एफडीए की इसमें देखिए आप, यहाँ पर जो कंट्रोल ट्रायल हुए 1962 में, तो आर डायबिटीज ड्रग इंक्रीज द मोर्टेलिटी, यहाँ पर मतलब मृत्यु दर बढ़ रही है जितनी भी डायबिटीज की हम दवाइयां ले रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, जो ये एफडीए के द्वारा ट्रायल हुए 1962 में, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको दवाइयां दे रहे हैं। आपको कभी दवाइयों का पीछे का सत्य नहीं बताया जाता। और देखिए यहाँ पर जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उससे क्या क्या होता है। जो दवाइयां जर्मनी के अंदर बैन कर दी गई 1999 में, इंडिया में भी दवाइयां बंद हुई 18 जून 2013 के अंदर। लेकिन देखिए मेडिकल इंडस्ट्री का कितना बड़ा खेल है पैसे का। मतलब कैसे एक दवाई बैन होती है 18 जून 2013 में, और वही बैन फिर खुल जाता है 31 जून 2013। सोचिए ऐसा उसमें क्या बदलाव आ गया, जो आज भी मेडिसिन कहां पर जर्मनी में बैन है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से बिक रही है। 300% डेथ रेट बढ़ गया इन दो दवाइयों के प्रयोग करने से, जो एफडीए ने बैन करी थी 1977 में, और इंडिया में दबा करके वो प्रिस्क्रिप्शन उनका चल रहा है। तो डायबिटीज की जितनी मेडिसिन है, किडनी फेलियर होती है, डेथ होती है। आप यहां पर देखिए पूरा उसका एविडेंस, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, फेलियर हो रही है, एसीपी की पूरी गाइडलाइन है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन पर आप दो व्यक्तियों को देख रहे हैं। एक रवि है जो हाइगर शुगर में है, शुगर तो है उनको ज्यादा, लेकिन वो कोई भी दवाइयां नहीं ले रहे हैं। और एक यहाँ पर विजय है जिनको हाई शुगर है, वो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं। तो दोनों की जिंदगी कहाँ है? एक व्यक्ति दवाइयां नहीं ले रहा है, उसकी जिंदगी फिर भी बेहतर चल रही है क्योंकि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे, और जो दवाइयां ले रहे हैं उनके साइड इफेक्ट अपने अलग हैं। अब देखिए जो लेसनोरपिल टैबलेट ले रहे हैं, पास में उनके जो कंट्रोल हुए वो किस प्रकार से इफेक्टिव करती हैं, इनको भी एक बार जरूर समझ लेंगे। बीपी की जो भी मेडिसिन लोग ले रहे हैं उसका मैकेनिज्म है, जब आप जूसेस के साथ में लेते हैं तो डायरेक्ट आपके ब्लड में घुल जाती है। और क्या असर उनका होता है एक बार और देते हैं। देखिए यहाँ पे मृत्यु दर क्या हो रही है, वो बढ़ जाती है इस टाइम। आपके ब्लड में वो सारी चीज आ रही है, हार्ट अटैक आपको यहाँ पर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपका 120 से 170 जिनका था, उनकी और ज्यादा यहाँ पर डेथ रेट बढ़ा। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है जिसको लोग लेते हैं, अब यहां भी देख लीजिए उसका फैक्ट क्या है। ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड की जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लेते हैं। ड्यूरेशन 15 ईयर चला इसका जो एक्सपेरिमेंट था, और ये 2 लाख लोगों के ऊपर चला। अब देखिए इसमें बात निकल करके क्या आई कि जो मृत्यु दर है और जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, और कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं इन दवाइयों को खाने में। लेकिन डॉक्टर कभी आपको ये बात नहीं बताएगा। तो जिन दवाइयों को आप ले रहे हैं, चाहे वो विटामिन ई की बात करें, यहां पर देखिए हेल्थ बेनिफिट नहीं है, ली जाती है हेल्थ बेनिफिट के नाम पर, लेकिन उनके क्या है? हेल्थ लॉसेज है। तो विटामिन के जितने भी सप्लीमेंट हैं, विटामिन ई के सप्लीमेंट, वहां देखिए इनके क्या हो रहा है? हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं आपको। विटामिन के जो सप्लीमेंट हैं उनको लेने से कैंसर बढ़ रहा है। विटामिन सप्लीमेंट से आपको हृदय रोग बढ़ रहे हैं, रिस्क ऑफ डायबिटीज बढ़ रहा है। और बीटा कैरोटीन जो फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, वो कैंसर को ब्लॉक करता है। दोस्तों ये खेल है, मतलब एक सप्लीमेंट बना दिया गया, जबकि वो नेचुरल लिया जाए। जिस दवाइयों के लिए, जिस प्रयोग के लिए हम ले रहे थे, वो ही आपका बीमारी का कारण बन रहा है।
तो ये हम समझ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी रिपोर्ट्स हैं पूरे एविडेंस हैं यहाँ पर, कौन कौन से यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से लॉसेज यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए, प्रकृति ने कुछ चीज ऐसे बनाई है, आप सेब को देखिए, एक ही पेड़ के सेब हैं, एक सेब के अंदर आप देख रहे हैं जो रेशियो है पोटेशियम का, फास्फोरस का, कैल्शियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, वो क्या है, अलग है। उसी सेब में देखिए, एक में 53.5 है केवल, और दूसरे में 1070 mg है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, प्रकृति बहुत इंटेलिजेंट है। किस आइटम से कितना लेना है ये लीवर डिसाइड करता है, कौन से को छुपाना है, उसको कहां पर रखना है। तो आप यदि बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेकर के ये चाहते हैं कि वो न्यूट्रिशन उस तरीके से चले जाएं, तो उनको आप वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह दे रहे हैं। शरीर का मैकेनिज्म नहीं है, शरीर का जो मैकेनिज्म है वो लीवर के थ्रू होकर के सारी चीजें जाती हैं, और वहां पर फाइनल डिसीजन होता है कि कौन सी चीज कहां कब किस अंग को भेजनी है। तो दोस्तों, ये सारी जो अभी तक हमने चीज देखी कि दवाइयां केवल नंबर को तो मेंटेन कर रही हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट कितने हैं, उनकी मृत्यु दर कितनी बढ़ रही है। अब यहां पर आप और देख लीजिएगा, जिनका बीपी 120 180 है, जिनका 140 है, और जिनका 160 100 है, ब्लड शुगर कितनी है। ये आप यदि ब्लड शुगर आपका 250 है, फास्टिंग और जो बिफोर स्लीप है दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 250 आया बटे 2 कर दीजिए, तब भी आप डायबिटीज के मरीज नहीं हैं। ये एसीपी की गाइडलाइन कह रही है, जो 6 मार्च 2018 में अपडेट हुआ। ये कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपका यदि 250 है तभी वो परफेक्ट है। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन जो हमने आपके लिए आज रखा है। अभी 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है, और हम 90 मिनट तक आपके साथ यहाँ रहने वाले हैं। अब यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनकी हम सक्सेस स्टोरी आपको शेयर कराने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे साथ एक फैमिली है, जिसमें हमारे साथ सुमन जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनको एक बार यहाँ पर पहुंच देता हूँ पहले तो। सर, आप अपना ही को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। सुमन जी, एक बार आपको अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने को होस्ट दिया है। और हमारे साथ में दादरी से सुनीता शर्मा जी भी हैं। हम दो सक्सेस स्टोरी आपके सामने आज शेयर करेंगे, उनका यहाँ पर अनुभव साझा करेंगे। सुनीता शर्मा जी दादरी से हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आप को होस्ट हैं राइट नाउ। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो भी एक बार ऑन कर लेंगे। शर्मा जी को बहुत बहुत नमस्कार। शर्मा जी, वेलकम है आपका। पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आभार जी। तो दोस्तों, हमारे साथ में हैं दादरी से सुनीता शर्मा जी, और ये फैमिली मेरे साथ अभी पीछे कनेक्ट हुई, और यहाँ पर कैसे वो आए, यहाँ पर मैं सबसे पहले शर्मा जी को जो उनके साथ बैठे हैं, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि कैसे हमसे सर कनेक्ट किया आपने, और क्या आपकी अभी जो जर्नी है। मिसिज को डायबिटीज हुई थी। और जब हमने चेक थोड़ा कराया लाउडली तो बोलेंगे शर्मा जी, थोड़ा लाउडली। उस समय इनकी जो डायबिटीज थी, HbA1c है, वो लगभग करीब से 11.8 के आसपास था। जी। और उसके बाद क्या नाम है, कि बहुत ज्यादा परेशान रहे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसके बाद क्या नाम है, फिर हमने कुछ दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ खाई। उसके बाद क्या नाम है, फिर डॉक्टर BRC के हमने बहुत सारे वीडियो देखे। वीडियो देखने के बाद क्या नाम है, फिर बस अचानक सबके आ, वो इंस्टाग्राम था, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे, और उस पर भी ऐप वो किया तो वो BRC होम क्लिनिक के नाम से क्या नाम है सर का नंबर आया। तो नंबर आने के बाद क्या नाम है, फिर आपसे सर बात हुई।
फिर उसके बाद क्या नाम है, हम दोनों लोग गाजियाबाद गए भी। हमने कि देखे भी तो सही, हमने कि क्या सारी चीजें हैं। तो फिर सर से मिले, सारी चीजें क्या नाम है समझी, और समझने के बाद लगभग क्या नाम है फिर हमने वो उसी डाइट को फॉलो कर दिया। और लगभग आज करीब 3 महीने से ज्यादा हो गई। एक दिन नहीं, दवाई दवाई को छोड़े हुए करीब या 2 महीने हाँ। से ज्यादा हो। जी जी जी। और अब जो है ये कि लगभग नॉर्मल रहता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं करना था एकदम सब चीजें अभी करना इनका है एच बी ए समय। वन सी एच बी ए वन सी कितना है? आपने टेस्ट कराया था ना? अभी टेस्ट इनका हुआ था ना, वो डायबिटीज का टेस्ट कराया एक आपने? जो 6.5। एच बी ए वन सी 6.5 है, और जो रीडिंग थी वो भी सारी आपकी? हाँ, वो कभी कभी 120 है, कभी एक सौ हाँ वो 15 चल रही है है, लेकिन कभी। वो अंडर कंट्रोल है सारी, कैसी हैं जितनी हमारी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ। तो तो कुल मिला के अभी जो ये है बॉडी कि का एनर्जी लेवल है, मैं सुनीता जी से एक बार निवेदन करूंगा कि अपना पहले की जो जर्नी थी, 1 महीने का प्रोटोकॉल था, आपको कैसा फील होता है आज? पहले से बहुत आराम। चलिए, वेरी। खाली है बॉडी में दर्द होता है कभी, अच्छा। जैसे हाथों में, कभी हम्म। कभी कभी हाथों की उंगली भी एकदम वैसी हो जाती है, टेढ़ी सी। और कभी ऐसा होता है कि मुझे लगती है कि मुझे कुछ बीमारी नहीं है, बढ़िया हो। जी जी। हमने अभी यहाँ पर जो चर्चा करी थी ना, देखिए दोनों चीज हैं। बॉडी के अंदर जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, वो किस कारण से है, उस पर अगले 21 दिन हम आपके साथ में सुबह से लेकर के पूरे दिन की एक पूरी प्रक्रिया नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अभी तक हमने नहीं करी थी किसी के साथ भी। वो आपको पूरा ये प्रोग्राम मिलेगा। और हम आपकी जो अभी तक की जर्नी है, क्योंकि जो डायबिटीज का रिवर्सल था वो 1 महीने में आपने सच में कंप्लीट किया है, और डाइट को अच्छी तरीके से फॉलो किया, जिसमें शर्मा जी का बहुत अच्छा योगदान है। तो ऐसा क्या है ना, जब खाने से ही चीजें मैनेज हो रही हैं, जहां पर लोग दवाइयां ले रहे थे, लेकिन आपने भोजन को ही विकल्प चुना कि हम दवाइयों पर नहीं जाएंगे। शर्मा जी का जो एक विश्वास था कि नहीं सर, दवाइयों पर नहीं जाना है अभी, और ये विकल्प चुन करके आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि जब हम उस विकल्प को चुनते हैं नेचुरल, तो क्या होता है ना, बॉडी फिर आपकी जल्दी से हीलिंग प्रक्रिया में आ जाती है, जो आपने देखा भी कि वो 1 महीने में ही उस लेवल पर कनेक्ट कर गई। बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो चलिए, मैं आपकी बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आप अपने उस हेल्थ तो लक्ष्य है उसको पूरा कंप्लीट करें। तो आपके डिसीजन को, जो आपने डॉक्टर बी आर सी का प्रोटोकॉल फॉलो किया, हमसे कनेक्ट हुए, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू सो मच शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम मिलते हैं अभी, हमारे साथ एक फैमिली और कनेक्ट है, और ये हैं अलीगढ़ से सुमन जी। मैं यहाँ पर आपको इनवाइट करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। कोई बात नहीं। हमारी वॉइस पहुंच रही है आप तक क्या? हेलो। माइक माइक आपका अनम्यूट है क्या? माइक एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। आपको आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जन्मदिन कैसे हैं आपका आप दोनों? ठीक है हम। चलिए, आपको अभी आपने टेस्ट कराया था ना अपना, ब्लड शुगर का टेस्ट कराया है? सब टेस्ट कराए हैं। वेरी गुड। अभी आपका जो ब्लड शुगर है वो कितना आया है उसमें? एच बी वन सी कितना था? 6 पॉइंट समथिंग है। वेरी गुड। और जो ब्लड शुगर का नॉर्मल, वो भी नॉर्मल चल रहा है आपका? अभी कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे ना अभी? नहीं, कोई नहीं ले रही। तो ये आपका शुगर का जो टाइम था, कब से स्टार्ट था शुगर की जो मेडिसिन ले रहे थे हम? ये 12 साल हो गए। अच्छा, शुगर 12 साल से थी। चलिए, अभी शुगर कंट्रोल है, थायराइड की मेडिसिन आप ले रहे हैं, और जो आपको चेस्ट कंजेशन है, जो whooping कफ है, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अगले जो 21 दिन है, मेरी तरफ से बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जहां पर हम आपको आपकी जो सेकंड चीजें हैं उस पर भी काम करेंगे।
ठीक है जी। सुबह अब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पेड मेंबर हैं हमारे साथ। आपकी क्लास स्टार्ट होंगी सुबह 6 बजे से। जो आधे घंटे का सेशन हम लोग सुबह कनेक्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। पूरे दिन अब स्ट्रिक्ट चीजें होंगी, जहां पर हम सारे जो बैरियर्स हैं, जो डिस्कम्फर्ट हैं बॉडी के, उनको एलिमिनेट करेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सर हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर 70+ एज में हैं, और आज उनका जो डिवोशन है पूरी फैमिली का, वो जो भाई डाइट को फॉलो करने का, और जो संकल्प उन्होंने लिया कि हम नेचुरल प्रोसेस से ही अपने शरीर को खुद ठीक करेंगे। देखिए, जब हम नेचुरल प्रोसेस में चलते हैं तो कुछ बैरियर भी आ सकते हैं। लोगों को उससे डरना नहीं है। जब आप एलोपैथ का ट्रीटमेंट कराते हो वहां तो बहुत सारे बैरियर हैं। तो यहाँ पर केवल क्या है कि बॉडी को आपका डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है तो कई बार आपके शरीर में एनर्जी आपको लग सकता है कम हो रही है, लेकिन वो कम नहीं होती है। जब बॉडी से वो गंदगी बाहर जाती है तो सफाई का काम चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पहले तो नेचुरल डाइट को अपनाया, और बैरियर के बाद में भी आज आप चल रहे हैं और 1 महीने की जर्नी आपने कंप्लीट कर ली है। तो दोनों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, विश्वास दिखाने के लिए। और जो अपनी ये नेचुरल थेरेपी है, इसको आगे तक, क्योंकि जब आप जैसे लोग अपनाएंगे और ठीक होंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए आशा की किरण भी बनेंगे। जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपको संदेश देना चाहेंगे सर डायबिटीज रिवर्सल के लिए? आप कुछ कहना चाहेंगी सुमन जी? डायबिटीज पहले से कंट्रोल है मेरी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जी पहले से बढ़ी है शरीर में क्या? हाँ, पहले से एनर्जी बढ़ी है, और अब मेरा मन करता है मैं चलती रहूं। अच्छा। पहले सुस्ती रहती थी मुझे, अच्छा अच्छा। तो पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, अब वो बात नहीं है। ग्रेट। अब तो आपकी एज कितनी है सुमन जी? क्या जी? आपकी एज कितनी है? मेरी 66। देखिए, वेरी गुड। तो देखिए, हौसले बुलंद हैं। 66 साल की उम्र में भी हौसले बुलंद हैं कि हमको फाइट करना है और गुड बाय कहना है तमाम शरीर की बीमारियों से, जहां पर वो एक को एलिमिनेट कर चुकी हैं और बाकी सबकी बारी है। तो बहुत बहुत शुभकामना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप दो परिवारों का टेस्टिमोनी सुन रहे थे, और क्योंकि हमारे ऑलरेडी पेड मेंबर हैं और इन्होंने 5-5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति हमको दिया है, 1 महीने का फीस। अब आपको मेरी तरफ से मिलने जा रहा है गिफ्ट। तो कितने लोग रेडी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? आप हैंड रेज करके बताइए कितने लोग रेडी हैं मेरा 21 दिन का फ्री डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम लेने के लिए, जो मैं 5 हजार रुपए चार्ज करता हूं, और आज आपको केवल और केवल 17 रुपए में ये 21 दिन के लिए प्रोग्राम मिलने वाला है। ओनली 17 रुपीज। यहां पर मैसेज, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी लेने के लिए तैयार हैं। अब वो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके अनम्यूट करूंगा। जो हैंड रेज करने वाले हैं मैं उनको यहाँ पर मौका दूंगा, और मेरी उनको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, 1-to-1 सेशन उनको मिलेंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे और मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं ऐसी कम्युनिटी डेवलप करूं जहां पर लोगों की हेल्प कर पाऊं उनकी डायबिटीज को रिवर्सल करने में। तो जो भी लोग तैयार हैं, मैं ऐसे कुछ लोगों को ही लेना चाहूंगा जो पहले यहाँ पर आएंगे। उन्हीं को हम यहाँ पर पिन पर कर लेते हैं, और यहाँ पर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको यह सर यहाँ पर पोज दे दिया, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप अपना, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। B133 डॉक्टर आपने लिखा है सर, वेलकम। डॉक्टर अवनीश कुमार। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, रिवर्सल पहले देखेंगे। लेना चाहते हैं आपका प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम केवल 17 रुपए में मिलता है सर, 17 रुपए में। 21 दिन का मेरी पर्सनल आपको 1-to-1 सेशन मिलेंगे, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और पूरे 21 दिन की जर्नी मेरे साथ आपकी चलने वाली है।
इस जर्नी में हम भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपना ग्रुप में आपके आप हैं मेरे साथ बने हुए, तो वहां पर अपना मैं आपको यहीं पर चैट में 1 मिनट आपको शेयर कर देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर बने हैं। और कौन लोग हैं जो हैंड रेज करना चाहेंगे? सभी लोगों को ये प्रोग्राम दोस्तों हाँ अभी जी ऑफर सर। है, कुछ ही मिनट का टाइम हाँ, है बस। हाँ फिर मैं जी यहाँ सर, मैं पर मैं ओम क्या हूँ। मैं ओम प्रकाश आ गया। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है हाँ, आपका। जी। जी सर, बताएं। हाँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका प्रोग्राम। ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम सर? जी। आप मेरा नंबर नोट कीजिए। मेरा नंबर आपके पास है सर? ग्रुप में हैं हाँ, आप? है नंबर है मेरे ठीक पास है। आपका। आप वहां पर ग्रुप में मुझे से हेलो कह देना, और मैं आपको अपना जी। शेयर कर दूंगा। 17 रुपये केवल आपको देने हैं 21 दिन के लाइव प्रोग्राम में, जिसका हम 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। और ये स्पेशल ऑफर है बर्थडे का, आर्य जी, जी। आपके लिए। ओके ओके सर। थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे साथ हाँ जी सर, मैं पार्टिसिपेट करना रुचि। चाहते हैं प्रोग्राम में? हेलो। 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 जी जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, मैं ग्रुप से बात कर रही हूँ, उज्ज्वला टैरो उज्जवल रीडर। जी जी, हाँ, वेलकम मुझे भी उज्ज्वला जी। ऐड कर लीजिए आप। हाँ, मैं भी ज्वाइन करूंगी। आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं क्या उज्ज्वला जी? हाँ हाँ हाँ, है। वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां पर केवल आप, मेरा नंबर होगा, मुझे पर्सनल हाँ, डीएम कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। मेरे नंबर पर यस। पर्सनल डीएम करेंगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा पेमेंट का। ओके। जी चलिए। जी। थैंक यू यस, सो मच। थैंक बहुत यू सो बहुत मच। वेरी वेलकम। नाइस, बहुत अच्छा बताया आपने। इट्स वेरी 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 नाइस। या। जी जी, आपका बहुत बहुत आभार आपकी अप्रिसिएशन के लिए। यस। हेलो सर। जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या शुभ नाम है मैम? रुचि, रुचि अच्छा, विरमानी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरठ से सर। अच्छा, मेरठ से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम रुचि जी आपका। थैंक यू तो आप सर। हमारे ग्रुप में भी ऐड हैं क्या? हाँ जी सर, ऐड चलिए हूँ मैं। ठीक है, वहां से मुझे पर्सनल डीएम कीजिएगा आप। आपका हम अलग से ग्रुप क्रिएट कर देंगे। जो जो भी लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं, अगले 21 दिन मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। और मेरा ये कमिटमेंट है खुद से, यदि आपने 21 दिन के प्रोग्राम को फॉलो किया तो आप डायबिटीज को 100% से गुड बाय कह देंगे। चाहे आप 20 साल से, 10 साल से, कितने टाइम से भी डायबिटीज के पेशेंट रहे हो या बॉर्डर लाइन पर हो, जो भी डिस्कम्फर्ट आपको फील आज हो रहे हैं, वो आपकी जर्नी किस दिन में आपको ऊर्जावान बना देगी, ये मेरा वादा है आपसे। और कोई अनदर पर्सन हमारे साथ हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं? मैं हेलो। कनेक्ट होना चाहता हूँ। जी। हेलो। मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, महेंद्र कुमार। अच्छा, आप ऑलरेडी देखिए महेंद्र जी हमारे साथ हैं हापुड़ से। ऑलरेडी पेड हमारे मेंबर हैं, 5,000 रुपये सर ने दिए हुए हैं। अब सर को भी यहाँ पर विशेष ऑफर मिल रहा है। 5,000 की जब आपकी फीस खत्म होगी तो ये हमारा फ्री 21 दिन का आपको प्रोग्राम मिलने वाला है। जो मेरे बर्थडे का ऑफर है वो आपको भी मिलेगा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। जी जी। एनी अदर पर्सन? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। मैं राकेश सरीन। जी जी, सरीन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने कैसे परिचय दे हैं? दीजिए एक बार। अच्छा, मैं राकेश सरीन हूँ और यहाँ इंदिरापुरम में रहता हूँ। जी ठीक है सर। जी। हाँ, मैं भी ये अटेंड करना चाहता हूँ प्रोग्राम। तो डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं सरीन सर? जी सर। चलिए, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुभकामना इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए और आपके डिसीजन के लिए। बहुत बहुत आभार सरीन सर आपका। आप सर मुझे मुझे डीएम कीजिएगा। डायबिटीज थैंक सर यू सर। मुझे डायबिटीज तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? आपको जो भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है उसके लिए आप हमारी इस 21 दिन की क्लास का हिस्सा बनिएगा। ठीक है, मेरे को भी ज्वाइन करना है। वैसे मैंने तो ज्वाइन करा हुआ है आपको। हाँ जी हाँ जी। लेकिन इसके लिए हमने सर एक मिनिमम फीस सर रखी मुझे है, बहुत फायदा सेवनटीन हुआ, मतलब रुपीज बेडशीट से भी मुझे बहुत फायदा हुआ, मिलेट से भी बहुत फायदा हुआ, और जो सबसे ज्यादा फायदा है DIP डाइट से हुआ है। आज मुझे वेरी गुड वेरी गुड। मतलब 22 तारीख दोस्तों को हमारी मैंने बहन जी डाइट की। हैं,
ये 22 तारीख को ब्रह्म सर कुमारी मैंने से जो बेडशीट। आपके सामने बात कर रही हैं, मनोरमा ये जी, ये हमारा। रुचि दीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। हम्म, तो सर मैंने 22 को लगाई थी बेडशीट अपनी। अब अच्छा। मुझे नहीं मालूम कि इस बेडशीट से मेरी टैबलेट जो दो ले रही थी ना, एक गैस के लिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ एक हाँ। खाली था, और रात को बीपी की। तो आज मुझे 5वां दिन है, मैंने बीपी की टैबलेट भी नहीं ली है, ग्रेट, क्योंकि बहुत बीपी बहुत नॉर्मल जा बढ़िया, रहा है। बहुत शानदार। बीपी नॉर्मल जा रहा है, तो मैंने नहीं, वो उसी नहीं का ली है। कमाल है, क्योंकि जब हम जीरो वोल्ट पर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की केमिकल जो वन। डेफिशिएंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की हम्म, डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, बॉडी इधर चार्ज खड़ा हो होती गए। है आपकी। हम्म। वेरी नाइस। और ग्रेट। मैं मतलब 5, 5:30, लास्ट 6 बजे खाना खा लेती हूँ, उसके बाद नहीं खाती। हाँ, टाइम एज मेडिसिन को प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड। हम्म, सो नाइस। तो मुझे सर ज्वाइन इस कर लीजिए इसमें। हाँ, आप जितने भी लोग हैं मुझे केवल एक बार डीएम कर देंगे, तो जब पर्सनल आप डीएम करेंगे तो वहां से एक मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा आपके लिए, पर्सनलाइज होगा वो। और वहीं पर हम अपना सुबह का सेशन 6 बजे अर्ली मॉर्निंग या 5:30 का रखने वाले हैं अभी। सर तो ये आप नहीं, सब लोगों से कैसे बात नहीं, करके ये मेरे लिए नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड भी होगा, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा वो। ठीक है। क्योंकि हमारा, मेरा और रुचि दीदी का तो सेंटर होता है। हाँ, कोई तो बात नहीं, सुबह वो साढ़े हमको छह रिकॉर्डेड दे बजे देंगे लगा। और आप रिकॉर्डेड को अटेंड करेंगे और मेरे साथ पर्सनल बने रहेंगे। ठीक है। सर टाइमिंग क्या है? सुबह ही हो है क्या? सुबह अर्ली मॉर्निंग हम रखते हैं, लेकिन यदि किसी को वो समय सूट नहीं कर रहा है तो वो रिकॉर्डेड रहता है मेरा, वो रिकॉर्डेड आपको वो मिल जाएंगी चीजें, ताकि उनको आप अटेंड कर पाएं। और मेरे साथ पर्सनल आप ग्रुप में रहते हैं, मैं वहां पर जैसे साढ़े पर्सनल छः। आपकी मेंटरिंग करता हूं। और उसी ग्रुप के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन आपको देते रहते हैं, और आपके साथ में कैसे चीजें फॉलो आप कर रहे हैं वो पूरा कस्टमाइज चीजें आपके लिए डिजाइन करके देंगे। तो 30 मिनट्स के सेशन से क्या? वो देख लेते हैं, हम मॉर्निंग में भी स्टार्ट जो करेंगे शुरुआत 30 मिनट से करेंगे, क्योंकि हम उसमें मेडिटेशन का भी स्पेशलाइजेशन, डायबिटीज रिवर्सल पर मेडिटेशन का प्रोग्राम करेंगे। आपकी बॉडी को कुछ एक्सरसाइज करने का, एक एनर्जी देने का प्रोग्राम भी इसमें बनाएंगे। और अलग से एक एनएलपी टेक्निक है, कुछ चीजें हैं जहां पर फुट रेफ्लेक्सोलॉजी मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम हैं जो हमारा प्रोटोकॉल है इंटीग्रेटेड मेडिसिन का, वो आपको वहां पर सिखाया जाएगा। जी, और कोई सर अदर हम अदर पर्सन आपसे हमारे साथ पर्सनल कनेक्ट है? भी बात तो कर सर सकते हैं मेरे फोन भी पे? तो ये नहीं है, डायबिटीज नहीं है मेरी। कोई बात नहीं, जो भी बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट है, मतलब हमको हमारा जो यहाँ पर एक पंच लाइन है, डायबिटीज की बात नहीं है, मतलब किसी को बॉडी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, डिस्कम्फर्ट है, आप सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। बीमारी कुछ भी हो, उसका कारण एक ही है। मेंटल लेवल और बॉडी लेवल पर हम उन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे और बीमारियों को अलविदा कहेंगे। ठीक है जी। 3 महीने हो गए, तीन मतलब ये अप्रैल और मई। जी, और कोई बात करना चाहेंगे? सर अगर जैसे हम सुबह उठते तो जल्दी हैं, 4 बजे, हम्म। पर जैसे हम सेंटर से आके क्लास ज्वाइन कर लें बाद में, और हमें कुछ समझना है, तो आपको फोन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए मैं अलग से सेशन रखूंगा आपके लिए, जब आप उस ग्रुप में ठीक आ है। जाएंगे ना, तो वो सारी सारी चीजें रहेंगी, फोन पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, जो लोग सुबह अवेलेबल नहीं है उनके लिए कुछ अलग से प्रोग्राम होंगे, लेकिन ये मेरा कमिटमेंट खुद से है कि 21 दिन मेरी मेंटरशिप में हम लोग सब रहेंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग रुचि दीदी तो 6 बजे से लेके और 9 बजे तक नहीं होती हैं, और मैं, उनका सेंटर दूर है और मेरा पास है, तो मैं 7:45 से कोई नहीं, 8:30 आप तक लोगों के होती लिए अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो चाहे 5 से 15 मिनट का टाइम हम आपको दें, हम दोनों को अलग से भी आपको टाइम प्रोवाइड करें। ठीक है जी। थैंक यू सर। वेलकम, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। किसका और कोई सेंटर लोग है हैं? आप? जी। वो बोल रहे थे सेंटर है, किसका सेंटर है? कैसा सेंटर है? ब्रह्मा कुमारी इसका। वो ब्रह्म कुमारी का ओके सेंटर है इनका। ओके ओके। जी। हाँ जी, यहाँ पर और कौन लोग हैं? अंजू गोपाल जी, और कोई बात करना चाहेंगे? इस प्रोग्राम को फिर मैं बाइंड अप करूंगा। यदि आप लोग हमारे साथ आज मेरे बर्थडे का गिफ्ट लेना चाहते हैं और डायबिटीज को अलविदा कहना चाहते हैं, आपके परिवार में कोई हो, आप हैं, ये मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5,000 रुपए की फीस हमारी
अलग अलग लेवल पर जा रही है। एक साल का हम 50,000 रुपये चार्ज करेंगे, अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए भी। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। जो लोग भी आज प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, इसको दिल खोल करके ले लीजिए। बॉडी में कुछ भी बीमारी हो, केवल डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट खुद से है। मैं एक ऐसा परिवार, एक ऐसा कम्युनिटी बना रहा हूं। आप सबकी टेस्टमोनी दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगी। पुष्पा जी, हाँ जी सर, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मैं भी ये लेना चाहती हूँ। आप मेरा नंबर नोट कीजिए मैम। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैं। आप वही व्हाट्सएप नंबर है। में हैं तो वहां से मेरे 2 नंबर हैं, किसी पर भी डीएम कीजिएगा। ओके। ठीक है, मुझे मैसेज अभी आप करना है। डीएम कर दीजिएगा, वो मैं कनेक्ट कर ठीक है। लूंगा, फिर आपको पर्सनल ग्रुप में फिर ऐड कर दूंगा। मेरा नाम जैसे सेव आप करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां ओके। पर अपना नाम, कहाँ से हैं, क्या बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट है, ये 2 से 3 चीज, अपना ईमेल आईडी, ये मुझे लिख करके भेज दीजिएगा और मैं फिर आपको ठीक ऐड है। कर दूंगा। ठीक है ठीक मैम। है। ठीक ओके, है, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर पीपल्स? ओम प्रकाश जी, आपसे तो शायद बात हो गई है। चलिए चलिए, जो जो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं और आपको हमारा गिफ्ट लेना है, तो आप हमको डीएम कीजिए और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। प्रोग्राम को मैं बाइंड अप कर रहा हूं। आप सभी जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। इस प्रोग्राम को ले लेना। मैं कंडक्ट कर पाया। जी, कुछ कहना चाहेंगे सर क्या? हरिपाल जी कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। आप कम से कम अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए। हरिपाल जी अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए सर। आपसे जब सर हम बड़ा ठीक होंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग तो वैसे ही मिल जाएंगी। आपसे बड़ा लंबा डिस्कशन हो चुका है सर, इसमें दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इस प्रोग्राम में आए और सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन पर सभी लोगों ने बधाई दी, अपनी शुभकामना संप्रेषित की हैं और मेरे दिन को यादगार बनाया। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ईश्वर से मैं भी आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए कामना करता हूं और इस प्रोग्राम को समापन की तरफ ले चलता हूं। धन्यवाद। भाई हम लोग